हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी कथा है शकुंतला और दुष्यंत की कथा। ये कथा शायद कहानी बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन जो सुनी है वो कालिदास का वर्जन है। तो कालिदास ने इसको पूरा ड्रामेटाइज कर दिया था, ड्रामा के रूप में बना के। और जब ड्रामा के रूप में किया तो बहुत सारा मिर्च मसाला ऐड करके वो कहानी सुनाई गई है। ये कहानी महाभारत में आती है। महाभारत के आदि पर्व, संभव पर्व जो आता है, उसमें ये कथा का उल्लेख है। और ये कहानी कहाँ है एग्जैक्टली जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था। 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो जब वो 12 साल जंगलों में भटक रहे थे, तब उस समय वो कई कई ऋषियों के आश्रमों में जाते थे और कई साधुओं से उनके कृपा भिक्षा लेते थे। और जब कृपा लेते थे तब कई साधु सन्यासी उनके साथ बैठते थे, उनके साथ अच्छी वार्तालाप करते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का हृदय बहुत ज्यादा दुखी था। ये सोचकर कि मैंने क्या कर दिया, मैंने द्यूत क्रीड़ा में अपना सारे राज्य हार दिया और मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए आई वॉज अ कॉज ऑफ इंसल्ट। मेरी वजह से मेरे पूरे भाइयों को और मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को इतने अपमान का सामना करना पड़ा। तो इस दुख से, इस गिल्ट से वो दुखी होकर वो जब जाते और ऋषि मुनियों के साथ बैठकर और उनसे कृपा लेते और उनकी दया का की प्रार्थना करते, तब सारे ऋषि उनको कोई ना कोई कथा सुनाते और किसी तरह से उनका मन शांत करने की कोशिश करते थे। दुष्यंत और शकुंतला की जो कथा है वो उसी समय वैशंपायन ऋषि के आश्रम में बैठकर उन्होंने पांडवों को ये कथा सुनाई है। और इस कथा से क्या सीखेंगे हम वो लास्ट में देखेंगे। बाकी इस कथा, ये जो पूरी की पूरी कथा है महाराज दुष्यंत की, उनके ही पुत्र रहे हैं महाराज भरत, जिनके नाम से आज हमारा भारत वर्ष प्रख्यात है। और वो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उनकी कथा तो जानना आवश्यक है कि किसके नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा है और वो कैसे राजा थे। और वो ही जो भरत वंशी राजा थे, वो भरत के ही वंश में जो सारे कौरव हैं, पांडव हैं, पौरव है, पुरु है, सारे के सारे उसी वंश के राजा हैं, सब के सब जो हस्तिनापुर में राज्य करते थे। तो दिस इज वन ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दुष्यंत जो थे वो हस्तिनापुर के एक महान शक्तिशाली राजा थे। हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे थे और वो चंद्रवंशी राजाओं में उनका नाम आता है, जो कि पुरुकुल को बिलोंग करते हैं। ये डायनेस्टी मैंने आपसे अभी समझाई कि किस प्रकार ये हस्तिनापुर के पूर्वजों की डायनेस्टी है। इसी राज्य के अंदर पुरु, पौरव, पुरु, पांडव, ये सारे के सारे इसी कुल में इनका जन्म हुआ है। तो वी आर गोइंग बैक इन लीनेज टू महाराजा दुष्यंत। बहुत शक्तिशाली राजा थे। एक बार उनको मन हुआ कि चलो आखेट करने के लिए, हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं। तो जितने क्षत्रिय राजा होते हैं उनका, ताकि क्षत्रिय जो धर्म है थोड़ा आवेश में रहे, तो इसलिए वो आखेट करने के लिए जंगलों में जाते हैं। बहुत सारे रथों, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों और सब शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित सारे, इतने सारे सैनिकों के साथ में बड़ा सा जत्था लेके और जंगल की ओर उन्होंने प्रस्थान किया आखेट करने के लिए। काफी देर आखेट करने के बाद में जब वो थक गए, तब सारे के सारे जो जितने उनके सैनिक थे सब थक गए और उसी वहीं आराम करने लग गए। राजा को लग रही थी प्यास। उन्होंने केवल 2 मंत्रियों को अपने साथ लिया और वहां पर अपने घोड़े पे बैठ के और उस वन को छोड़कर उसके आगे के वन की ओर वो चले गए। जब आगे की वन के एक वन छोड़ के जब दूसरे वन में पहुंचे, तो उस वन में इतने सुंदर सुंदर
पेड़ वृक्ष फलों से लदे हुए वृक्ष थे, और इतनी सुंदर वातावरण था, चिड़िया चहक रही थी और फूल महके हुए थे। और वहां पर उस पूरे के पूरे जंगल में जगह जगह बड़े बड़े आश्रम कॉम्प्लेक्सेस थे। यस, आश्रम कॉम्प्लेक्स का नाम जैसे मैं दे रही हूँ, कि मतलब एक कुटिया आश्रम नहीं है, बड़े बड़े आश्रम थे। जैसे कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर कई लोगों के कई सारे ऋषि मुनियों के आश्रम होंगे, फिर और आगे जाओ और जा एक और कोई कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसे बहुत सारे वहां पर आश्रम थे। मालिनी नदी बह रही थी, और मालिनी नदी के किनारे, पूरे किनारे पर सारे सारे बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे। बहुत अच्छा लगने लग गया और बहुत सुंदर लगा वहां पर जाकर महाराजा दुष्यंत को। तो महाराज दुष्यंत किसी एक आश्रम के अंदर घुस गए। नाउ हियर लेट अस अंडरस्टैंड, आश्रम केवल एक कुटिया नहीं है। आश्रम इज पूरा एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। जैसे सपोजिंग सोसाइटीज होती है, अलग अलग बिल्डिंगें खड़ी हुई है, उसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स है। गार्डन है, बगीचे हैं बहुत सुंदर। और जैसे ही वो अंदर घुसे तो जगह जगह पर अलग अलग ऋषि मुनि बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। तो मंत्र ध्वनियों से बहुत सुंदर ध्वनि, मंत्रों की ध्वनियां आ रही है वहां पर। और नदी की कलकल बहने की ध्वनि आ रही है, चिड़िया चहक रही है, फलों से लदे हुए वृक्ष हैं। इस प्रकार उन्होंने वहां पर जगह जगह बहुत सारे आश्रम के अंदर बहुत सारी कुटिया देखी। और वो हैरान रह गए कि इतना सुंदर यहाँ पर जंगल के अंदर ये सब रह रहे हैं। तब एक कुटिया के अंदर गए, उन्होंने उन्हें पता चल गया था कि ये जो आश्रम है, ये कश्यप मुनि का आश्रम है। तो कश्यप मुनि के आश्रम में प्रवेश करके उनकी इच्छा हुई कि अब मैं जब यहाँ आ ही गया हूं, तो कश्यप मुनि के जो सबसे श्रेष्ठ, उनके जो डिसाइपल है, उनको जो उनके जो श्रेष्ठ जो डिसाइपल है, उनके जो डिसाइपल, आई एम लूजिंग द वर्ड, सो जो सबसे उत्तम जो उनके शिष्य हैं, उनकी जो कुटिया है उनमें जाकर, और उनके ऋषि कण्व जो उनके सबसे बड़े शिष्य हैं, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार पूछते हुए उन्होंने देखा कि ये ऋषि कण्व का कोई कुटिया लग रही है। और तब उन्होंने जाके दोनों मंत्रियों को कहा कि आप बाहर की तरफ रुको, मैं अकेला ही जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। और महाराज दुष्यंत उस कुटिया के अंदर घुस गए, और कुटिया के अंदर देखा कि कोई है नहीं। तब उन्होंने आवाज लगाई, वहां पर कोई है, यहाँ पर कोई है। इतने में अंदर से एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, एक दिव्य दिखने वाली स्त्री, बहुत सरल वस्त्रों में सुसज्जित, एकदम जैसे कि कोई ऋषि मुनि कन्या हो, इस प्रकार की एक स्त्री ने वहां से, अंदर से वो बाहर आई। और उसने राजा का वेलकम किया, सत्कार किया, आसन दिया, बिठाया, पानी दिया, जल दिया, पीने के लिए उनके चरण पखाजे, धोए, और फिर पानी देके बिठाया, और पूछने लगी, हे राजन, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तब राजा ने कहा कि मैं यहाँ पर कण्व ऋषि की कृपा प्राप्त करने आया हूँ। तो वो जो दिव्य दिखने वाली स्त्री थी, उसने कहा कि ऋषि कण्व तो जंगल में गए हुए हैं फल इकट्ठा करने के लिए, जो पेड़ों से फल गिरते हैं वो जमा करने गए हैं, और आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा जब तक वो फल जमा करके और लेकर नहीं आते। अब राजा दुष्यंत ने जब वो स्त्री को देखा, युवती को देखा, तो उनका जो मन था एकदम, वो मोहित हो गए उस युवती की सुंदरता पर। वो इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देखकर उनका मन पिघल गया। और उसकी ह्यूमिलिटी को भी देखकर कि वो कितनी शांत है, कोमल है, जिस तरह से वो बात कर रही है, वो देखकर उनका एकदम वो मंत्र मुग्ध हो गए। तब राजा ने कहा कि आप कौन हो, किसकी बेटी हो आप, और इतनी सुंदर कन्या आप यहाँ अकेले इस जंगल में क्यों रह रही हो। इतनी सुंदर हो आप, आपने मेरा हृदय चुरा लिया है, मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तब वो जो युवती थी वो मुस्कुराई, और उसने कहा, राजन, मैं महर्षि कण्व की बेटी हूँ। तो राजा ने कहा, महर्षि कण्व, वो तो ब्रह्मचारी है, और मैं जानता हूं कि वो अपना ब्रह्मचार्य तोड़ नहीं सकते, वो सदैव के लिए ब्रह्मचारी हैं। उनकी बेटी कैसे हो सकती है, तुम उनकी बेटी नहीं हो सकती। तब वो जो युवती थी उसने कहा कि एक बार ऐसा ही प्रश्न किसी और ऋषि ने मेरे पिता से पूछा था, और तब जो उत्तर मेरे पिता ने उनको दिया था वो ही मैं आपको दोहरा के बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऋषि कण्व को ही बचपन से अपना पिता मानती हूँ। तो उनकी कही हुई बात को मैं आज दोहरा रही हूँ।
एक बार बहुत समय पहले जो महर्षि विश्वामित्र थे, उन्होंने बहुत गहन तपस्या करने का की ठान ली और बहुत गूढ़ तपस्या करने के लिए वो जंगल में बैठ गए। जब वो तपस्या कर रहे थे, तब जो इंद्र है, जो हम स्वर्ग पर राज करते हैं, तो इंद्र को घबराहट हो गई और वो डर गए। और उन्होंने उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि महर्षि विश्वामित्र मुनि जो है, वो यदि उन्होंने उनकी तपस्या फलित हो गई, तो वो कहीं मेरा इंद्रासन छीन न ले और अमरावती के ऊपर से मेरा आसन छिन जाएगा। इंद्रासन छिन गया तो मैं कहीं का भी राजा नहीं रहूंगा। तब उन्होंने अप्सराओं की जो रानी है मेनका, उसको बुलाया और मेनका से कहा कि मेनका सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर विश्वामित्र मुनि की तपस्या को भंग करो, उनको लुभाओ, उनको बहकाओ और उनकी तपस्या को भंग करो, ताकि वो उनकी तपस्या फलित ना हो पाए। अपनी सुंदरता से, अपनी मधुर आवाज से, वाणी से किसी तरह भी मोहित करो। मेनका अपने राजा का कहा कैसे टालती। तो जब इंद्र ने इस प्रकार आज्ञा दी, तो मेनका एक बार तो थोड़ा घबरा गई और उसने कहा कि आप तो जानते हैं कि विश्वामित्र मुनि की जो क्रोध है वो कितना जबरदस्त है। और उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि किस प्रकार वो क्रोधित हो गए थे, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि के साथ में भी शत्रुता मोल ले ली थी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। तब मुझे कौन बचाने आएगा यदि वो क्रोधित हो गए तो इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, मैं कामदेव को, वायुदेव को, सब तुम्हारे साथ असिस्टेंस के लिए, मदद करने के लिए भेज दूंगा आपकी। और मैं वहां स्वयं अदृश्य रहकर और जंगल में एक तरफ को वहां पर खड़ा रहूंगा कि यदि कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ कि वो क्रोधित हो गए, तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं वहां पर रहूंगा। मेनका ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं जाती हूँ। अब मेनका सीधा गई और वहां पर विश्वामित्र मुनि के, जहां पर वो बैठी थी, जहां पर विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे, वहां पर मेनका पहुंची। हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया विश्वामित्र मुनि को और बैठकर वो बहुत मधुर ध्वनि में वहां पर कुछ संगीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। बहुत ही सुंदर नृत्य करने लग गई वहां पर। कामदेव वॉज इन एक्शन। सब वहां पर वसंत ऋतु छा दिया और कामदेव की मदद से और वायुदेव की मदद से, जहां पर उनके ऐसे वस्त्र उड़ रहे हैं और वो डांस कर रही है और वो गा रही है, तब विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग हो गई। और विश्वामित्र मुनि ने जैसे ही मेनका को नृत्य करते हुए देखा, उनका मन एकदम लोभित हो गया और हृदय काम से ग्रस्त हो गया। तब उन्होंने मेनका को बुलाया अपने पास और कहा, मेनका को बुलाकर और फिर कहा कि तुम यही मेरे पास रहो। वो एकदम, ये बिकेम, जैसे बोलते हैं ना, काम ग्रस्त हो गए थे। इंद्र का जो काम था वो पूरा सफल हो गया कार्य। और इस प्रकार मेनका और विश्वामित्र मुनि कई सालों तक, कई काफी समय तक वहां पर एक साथ रहने लगे। उनकी तपस्या भंग हो गई और यहाँ पर इन्होंने अपनी गृहस्थी बसा ली। कुछ समय बाद मेनका जो थी वो गर्भवती हुई। और जब गर्भवती हुई और जब बच्चे पैदा होने का समय आया, तब वहां पर वो मालिनी नदी के पास जाकर, वहां पर एक जगह पर झाड़ियों के बीच में उन्होंने अपनी, मेनका ने अपनी एक छोटी सी पुत्री को जन्म दिया। जैसे ही पुत्री को जन्म दिया, बच्चे को वहीं पर ही नदी के पास छोड़कर और वो अपने स्वर्ग को वापस लौट गई। विश्वामित्र मुनि ने फिर से अपनी तपस्या प्रारंभ कर ली। अब वहां पर जो बच्ची को छोड़ दिया, तो सारे जंगली जानवर वहीं घूम रहे थे आसपास। लेकिन वहां जो गिद्ध थे, खड़े हुए वल्चर्स, वो आकर उन्होंने उस बालक की रक्षा की और उस चारों तरफ घेरा बना के किसी को वहां पर आने नहीं दिया। कुछ समय बाद जो महर्षि कण्व थे, वो अपने नित्य कर्म के लिए वहां पर उसी जंगल में उसी स्थान पर आए। तब उन्होंने उस छोटी सी बालिका को देखा और बालिका को देखकर उनका हृदय पसीज गया और देखा किस प्रकार गिद्ध उस बालक की रक्षा कर रहे थे। तब उसी समय उन्होंने उस बच्चे को गोद में ले लिया और ये समझ लिया कि ये बालक आज से मेरा है। ये छोटी सी बेटी जो बच्चा है, वो आज से ये मेरी हो गई है। तो तब ये कह रही है कि राजन, जो किसी के शरीर का सृजन करता है, वन हु क्रिएट्स द बॉडी, जो किसी के शरीर का सृजन करता है, जो किसी के शरीर की रक्षा करता है और जो किसी के शरीर के रक्षा हेतु और पोषण हेतु उसे भोजन दिलाता है, ये सारे के सारे पिता समान होते हैं। तो जो पक्षी उस बच्चे की रक्षा कर रहे थे, जो सृजन करता थे वो तो पिता थे ही, जो रक्षा कर रहे थे वो भी पिता समान ही थे। सारे के सारे गिद्ध जो उसकी रक्षा कर रहे थे,
पक्षियों को संस्कृत में शकुंत कहा जाता है। इसीलिए ऋषि कण्व ने उस बालिका का नाम शकुंतला रख दिया। और टू गिव ऑनर टू द वल्चर्स हु वर एक्चुअली एज गुड एज अ फादर टू दैट लिटिल बेबी। और फिर उस बालक का पूरा पोषण तो महर्षि कण्व ने ही किया है, तो वो भी पिता है। इस प्रकार वो शकुंतला मैं हूं। मेरा नाम शकुंतला है, मैं ही वो बालिका हूं। मैं कोई और पिता को नहीं जानती, मैं केवल अपने ही पिता को जानती हूँ। एकमात्र मेरे पिता है और वो है ऋषि कण्व। दुष्यंत तो प्रेम में एकदम पागल हो गया था, ऐसे ही लिखा है महाभारत में। ही वॉज कंप्लीटली मैड इन लव, ही वॉज लव स्ट्रक। वो बोले कि शकुंतला, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। और मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ, रत्न, रेशमी वस्त्र, आभूषण, बहुत स्वर्ण मुद्राएं, सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूँ। सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। जिस राज्य पर मैं राज करता हूँ वो सारा का सारा राज्य भी तुम्हारा है। बस तुम सहमति दे दो और हाँ कर दो, कह दो, और मैं अभी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अभी के अभी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुमसे संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। शकुंतला ने कहा, हे राजन, आपकी कृपा, पर मेरे पिता इस वक्त घर पर नहीं है। अभी थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि मेरे पिता आते ही होंगे। उनकी सहमति से उनको बताकर, और तब वो जब हमारा विवाह करवा देंगे सही विधि विधान से, तब आप मुझे अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। पर दुष्यंत तो बहुत ज्यादा अधीर हो रखा था। उसके अंदर इतनी ज्यादा काम भावना थी भरी हुई कि उसने पूरा डिटेल वर्णन किया कि किस प्रकार के 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जो कि मनु ने लिखे हुए हैं। मनु जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने सैंक्शन किए हुए हैं कि ये 8 तरह के जो विवाह है ये सारे के सारे हैं, वैध हैं। और मैं तो चाह रहा हूं कि अभी इसी वक्त हम गंधर्व विवाह कर ले। सो नाउ व्हाट इज गंधर्व विवाह? एज गुड एज अ गंधर्व विवाह आज के जमाने का लव मैरिज है, लेकिन लव मैरिज विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी, कि आपने किसी से सहमति नहीं ली है। केवल वर वधु दोनों एक दूसरे से सहमत है। दे आर इन म्यूचुअल कंसेंट। और कोई भी विधि विधान नहीं है। बस एक माला उसने डाल दी, एक माला उसने डाल दी, और विवाह हो गया। बाद में आपने सबको बताया कि हमारा विवाह हुआ। दिस इज अ गंधर्वी विवाह, जो कि क्षत्रियों को सैंक्शनड है, लीगल है। तो अगेंस्ट, इट कुड ऑल्सो बी अगेंस्ट द विशेस ऑफ एवरीबडी। जैसे कि कृष्ण भगवान जी ने रुक्मिणी के साथ में गंधर्व विवाह किया था, किसी की सहमति नहीं थी, केवल पति पत्नी की सहमति थी। तो इसी प्रकार दुष्यंत ने शकुंतला को कन्विंस कर दिया पूरी तरह से कि हम अभी के अभी गंधर्व विवाह कर लेते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सोचने लगी, और फिर शकुंतला ने कहा कि यदि आप जो कह रहे हो वो सही है कि ये गंधर्व विवाह भी क्षत्रियों के लिए वैध है और सही है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन विवाह से पहले मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जो मेरा पुत्र होगा वो आपके बाद आपके राज्य का राजा कहलाएगा। वो युवराज होगा, उसको आप युवराज घोषित करोगे, और समय आने पर उसे ही आप राजा बनाओगे। दुष्यंत ने कहा, मुझे सब सारी शर्तें मंजूर हैं, मैं इसी समय तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब दोनों ने आपस में सहमति से गंधर्व विवाह किया, और उसके बाद शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। उसके बाद थोड़े समय के बाद ही, उसी टाइम, इमिडिएटली आफ्टर सम टाइम, राजा दुष्यंत ने कहा कि अब बहुत समय हो गया है, अब मेरे जाने का समय हो रहा है देवी, अब मैं निकल रहा हूँ। लेकिन मैं जल्द ही कुछ अपने मंत्रियों को भेजूंगा अपने राज्य से, जो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और मेरे राज्य हस्तिनापुर में लेकर आएंगे। तब मैं सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी घोषित कर दूंगा और महारानी का दर्जा दूंगा। महाराजा दुष्यंत वहां से अपने घोड़े पर बैठकर और चले गए। शकुंतला अपने पति के ख्यालों में खोई हुई थी। इतने ही देर में, थोड़ी देर में, उनके पिता जो थे ऋषि कण्व, वो फलों को लेकर और आए। तो उस समय शकुंतला थोड़ा सा, मतलब जैसे अपराधी और दोषी और लज्जित महसूस करने लग गई कि मैंने अपने पिता से बिना बताए इस प्रकार विवाह कर लिया, ये तो सही नहीं था। तब इसीलिए अपने पिता को का स्वागत करने के लिए वो कुटिया से बाहर नहीं गई। वो लज्जित थी, इसीलिए अंदर ही बैठी रही। महाराज जो महर्षि कण्व हैं, उन्हें अपनी योग शक्ति से सब कुछ पता चल गया।
कि क्या हुआ है, और अंदर आकर उन्होंने अपनी बेटी के को लाड लड़ाया और कहा कि नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, जो हुआ है ये सही है। यदि सही दोनों की सहमति थी और इस प्रकार तुमने यदि विवाह किया है तो ये शास्त्र उपयुक्त है, शास्त्रों में ये माना गया है, तो तुम्हें दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराजा दुष्यंत बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा है और वो तुम्हारे योग्य पति भी है। इसीलिए मेरा तुम्हारे साथ आशीर्वाद हमेशा ही है। शकुंतला को थोड़ी सांत्वना हुई। कुछ समय बाद जब समय आया तो शकुंतला ने एक छोटे से बालक को जन्म दिया, पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम सर्वदमन रखा गया, क्योंकि जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, 3 साल का जो बालक था वो इतना गुणी था कि 3 साल के अंदर ही महर्षि कण्व ने अपने ग्रैंड चाइल्ड को, अपने दोते को, सारी की सारी क्षत्रिय कलाएं भी सिखा दी थी और सारे के सारे ब्राह्मण कलाएं भी सिखा दी थी, सारे शास्त्रों का अध्ययन भी करवा दिया था और इतना शक्तिशाली उसे बना दिया था कि वो कई सारे जो शेर होते हैं उनका एक साथ सामना कर सकता था और डट के उनके साथ युद्ध कर सकता था। जब अ, पुत्र पैदा होने से पहले, जब महर्षि कण्व अपनी बेटी से उस वक्त मिले थे, तब उन्होंने अपनी बेटी को कहा था कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मुझसे वरदान मांगो। तब शकुंतला ने कहा कि मैं आपसे पिताजी एक ही वरदान मांगती हूँ कि पुरु वंश के जितने राजा हैं, जितने भी राजा हो, वो सारे के सारे धार्मिक हो, वृत्ति के हो, और कभी भी उनका कभी कोई जो राज्य है, कभी राज्य का से उनका नाश न हो, उनके राज्य का कोई अपहरण न करे, उनसे कोई छीने नहीं। तो देखिए कि जब उससे वरदान मांगने के लिए भी कहा गया तो शकुंतला वॉज नॉट सेल्फिश, उसने अपने लिए नहीं, पुरु वंश के राजाओं के लिए हिसाब से उसने वरदान मांगा। अब इस बालक का जो नाम था सर्वदमन रखा गया, क्योंकि सारी किसी का भी वो दमन कर सकता था, किसी को भी हरा सकता था। ही वॉज अ विक्टोरियस और विनर ऑल द टाइम। धीरे धीरे वो 6 वर्ष का हो गया। 6 वर्ष का बालक, लेकिन हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लगता नहीं था, बहुत बड़ा लगने लग गया। तब महर्षि कण्व ने कहा कि अब इसकी पूरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, मैंने इसको सारी क्षत्रिय कलाएं, सारी ब्राह्मण कलाएं, सब कुछ सिखा दिया है, और अब समय आ गया है कि बेटी तुम इसको लेकर जाओ और हस्तिनापुर ले जाकर इसे अपने पिता से मिलवाओ और इसको युवराज घोषित करने के लिए कहो, क्योंकि अब ये युवराज होने के लायक हो गया है। ही इज रेडी। तब ऋषि कण्व ने अपने शिष्यों को कुछ बुलाकर और अपनी बेटी शकुंतला के साथ उनको रवाना कर दिया, आशीर्वाद के साथ कि जाओ अपने पति के घर जाकर रुको, इतने सालों तक अपने पिता के घर रहना भी सही नहीं है। जब वहां पर पहुंची, वहां तक, हस्तिनापुर तक शिष्यों ने छोड़ा, और छोड़कर शकुंतला और उनके बेटे सर्वदमन को छोड़कर वो सारे के सारे शिष्य वापस आ गए। अब सभा में शकुंतला खड़ी है और खड़े होकर कह रही है कि हे राजन, आप इस बेटे के पिता हो, मैं आज आपके ही बेटे को आपके सामने लेकर आई हूं, ये आपका पुत्र है, इसे आप युवराज बनाइए, आपने मुझे वचन दिया था और अब ये वचन पूरा करने का समय आ गया है। आपने मुझे वचन दिया था कि जो आपका पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लेगा उसे ही आप युवराज घोषित करोगे। आज इस वचन को पूरा करने का समय आ गया है, और मैं जानती हूं कि आपको ये स्मरण होगा कि किस प्रकार आपने मुझसे मेरे पिता ऋषि कण्व के आश्रम में विवाह किया था, और उस समय आपने मुझे वचन दिया था। दुष्यंत ने उसे देखा, दुष्यंत को सब कुछ याद था। नाउ सी, देर इज अ डिफरेंस इन द स्टोरी ऑफ कालिदास। जो कालिदास ने जो आ, इस शकुंतला और दुष्यंत को की कथा को लिखा है, वो एक नाटिका के रूप में लिखा है, उसे ज्यादा ड्रामेटाइज किया है, और उसमें कहा है कि दुष्यंत भूल गया था। वो मैं लास्ट में थोड़ा सा वर्जन उसका बताऊंगी, बट लेट अस गो विद द ओरिजिनल वर्जन। ये ओरिजिनल असली कहानी है जो कि महाभारत के आदि पर्व में लिखी गई है। सो वी आर लिसनिंग टू द स्टोरी एज इट इज, जैसी कथा है वैसी ही मैं आपको सुना रही हूँ। जो वर्जन है ड्रामेटाइज किया हुआ, थोड़ा सा मैं आपको, आई गिव यू लिटिल हिंट, बट लेट अस नॉट मेक दैट, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। दुष्यंत को सब कुछ याद था, पूरा का पूरा, परंतु वो सार्वजनिक छवि से डरा हुआ था कि यदि किसी ने मेरे ऊपर लांछन लगाया और मेरी जो छवि, मेरी जो पब्लिक इमेज है, वो अगर खराब हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। इस डर से उसने तुरंत
एकदम, और लगा कि मेरे राजा होने की छवि के ऊपर ऐसे छींटे उड़ेंगी। तो तुरंत उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम एक दुष्ट स्त्री हो, एक सन्यासी के भेष में यहां पर आई हो, और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर शकुंतला एक बार तो चौंक गई, एकदम हैरान रह गई कि ये क्या कह रहा है। और उसके बाद उसके क्रोध की सीमा नहीं रही, बहुत क्रोधित हो गई। लेकिन उसने अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में किया और सीधा दुष्यंत की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और कहने लगी, दुष्यंत, आप सब कुछ जानते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे बीच में क्या हुआ था। इस प्रकार नीच कुल के व्यक्ति की तरह मेरे साथ व्यवहार ना करें। भगवान सब जगह, भगवान नारायण सब तरफ उपस्थित है, और वो सब जानते हैं। वो आपके पुण्य और आपके पाप पहचानते हैं। जितने देवी देवता है, उन्हें झूठ बोलने वाले व्यक्ति कभी भी पसंद नहीं है। दे डू नॉट लाइक। और मैं पतिव्रता पत्नी हूं आपकी, हमेशा से आपकी ही पत्नी रही हूं। मैं आदर के अधिकारी हूं। आई डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। मैं आपके आदर की अधिकारी हूं। आपकी बजाल, हाउ डेयर यू, शी इज सेइंग, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझे दुष्ट स्त्री कहकर संबोधित करो, और आप मुझे इस प्रकार संबोधित करके और मुझे वैश्या का रूप देकर मुझे इस प्रकार अपने सभा में, बड़ी सभा में आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यदि आपने अपने बेटे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो मेरा श्राप इतना शक्तिशाली है कि आपका जो सर है वो 100 टुकड़ों में फट जाएगा। आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि जो एक पुत्र होता है वो अपने पिता का ही प्रतिबिंब होता है। वेदों में बहुत सारा ज्ञान दिया है शकुंतला ने, और शकुंतला कह रही है कि मुझे बहुत कुछ, मतलब शी इज नॉट टेलिंग बट शी इज एक्सप्लेनिंग, कि वेदों में ये लिखा गया है कि जो पुट नाम का एक नरक होता है, पुट नाम का जो नरक होता है, उस नरक से अपने पूर्वजों को बचाने के लिए जो बच्चा पैदा होता है, उसे पुत्र कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी ने कहा है। इसीलिए ब्रह्मा जी बेटे को पुत्र कहते हैं। और ऐसे बेटे के लिए लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और तपस्या करते हैं। दे क्रेव फॉर हैप्पीनेस, कि कोई उनका बेटा उनके कुल में, उनके वंश में पैदा हो और उनकी गोदी में आकर बैठे। और आपके सामने मैं आपके पुत्र को लेकर आई हूं, और आप इस प्रकार धिक्कार रहे हो और मेरा अपमान कर रहे हो। आप इस अपने बेटे को अपने गले से लगाइए और देखिए, आपको दुनिया भर के सुख की प्राप्ति होगी, और कितनी प्रसन्नता होगी। जब ये बेटा पैदा हुआ था, जब ये बालक पैदा हुआ था, तब आकाशवाणी हुई थी कि ये जो बालक है, ये 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। ये बालक आपका ही एक अंश है। ये बेटा पुत्र आपका ही अंश है। ये मेरा बेटा है जो मुझसे जन्मा है, पर आपका अंश है। जब आप, फिर वो उनको याद दिलाती है कि जब आप आखेट करने के लिए जब जंगल में आए थे, मैं तो अपने पिता के आश्रम में शांति से अकेले रह रही थी। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी वहां पर। मैं मेनका की पुत्री हूँ, ऋषि विश्वामित्र की पुत्री हूँ। परंतु मेरी माता ने मुझे मातृत्व प्रेम से अलग कर दिया। मुझे कभी भी अपने माता के मातृत्व प्रेम का अनुभव नहीं किया। उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे कि जिस प्रकार मेरी माता ने मुझे त्याग किया था, आज मेरा पति भी उसी प्रकार से मेरा त्याग कर रहा है। मैं तो अपने ऋषि के, अपने पिता के आश्रम में वापस जाने के लिए भी तैयार हूं। परंतु आप अपने पुत्र को अपना लीजिए, ये आपका ही बेटा है। दुष्यंत ने कहा, शकुंतला, तुम झूठ कह रही हो। मुझे तो कुछ याद ही नहीं। आई डोंट रिमेम्बर कि तुम किस बेटे की बात कर रही हो, और तुम्हारी बात पर कौन भरोसा करेगा। राजा बार बार उसका अपमान करता गया। राजा ने उसकी माता मेनका के बारे में बहुत सारे अपशब्द कहे, और ऋषि विश्वामित्र के बारे में भी बहुत सारे अपशब्द कहे कि किस प्रकार के पिता थे, कैसे ऋषि हैं जिन्होंने, जो एक अप्सरा के प्रेम में पागल हो गए, और बहुत सारा सबका अपमान किया। तब राजा कहने लगा कि तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लज्जित होना चाहिए। यहां से तुरंत निकल जाओ, तुम मुझे छल रही हो, और जरूर तुम्हारे मन में कुछ अलग प्रकार के उद्देश्य है, कुछ गुप्त उद्देश्य लेकर आई हो, अल्टीरियर मोटिव्स लेकर आई हो। इसीलिए तुम मेरा शायद राज्य हड़पना चाहती हो। तुम यहां से चली जाओ, गो अवे फ्रॉम योर। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं।
शकुंतला ने कहा, मैं राजन याद रखना कि मैं तुमसे ज्यादा बड़े कुल की हूं, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। क्यों? क्योंकि तुम राजा होकर इस धरती पर चलते हो, परंतु मैं एक अप्सरा की पुत्री हूँ, एक महर्षि की पुत्री हूँ। इसीलिए मैं तो आकाश में भी उड़ सकती हूँ। मैं जब मेरा मन चाहे तब मैं कुबेर के लोक में, यमराज के लोक में, तब मैं वरुण के लोक में और इंद्र के लोक में, जब चाहे मैं वहां पर जा सकती हूँ। आई कैन फ्लाई टू ऑल देयर किंगडम्स। तो शक्ति में मेरी शक्ति तुमसे कहीं कहीं ज्यादा है। तो आप, मैं तुलना नहीं करना चाहती, परंतु यदि तुलना करते हैं तो मेरी शक्ति अतुलनीय है। इट्स लाइक अ मस्टर्ड सीड, राई के दाने के सामने पहाड़। आप राई का दाना हो तो मेरी शक्ति पहाड़ के बराबर है। मुझे क्षमा करना, मैं यहाँ पर तुलना करने नहीं आई हूँ। मैं केवल शुद्ध प्रेम लेकर अपने हृदय में आई हूँ, और ना ही मेरे हृदय में जरा सा भी लोभ है। मतलब क्योंकि वो कह रही है कि अगर मैं चाहूं तो मेरे को इंद्र भी स्थान दे देंगे। मेरे पास, आई एम एक्सेसिबल, ऑल दीज लोकास आर एक्सेसिबल टू मी। तो आपका राज्य क्या ही मायने रखता है मेरे लिए? तब वो कहती है कि एक जो सूकर होता है ना, सुअर, उसको एक बहुत सुंदर उपवन में छोड़ दो तो भी वो वहां पर गंदगी की ही तलाश करेगा। लेकिन जो एक राजा होता है असली, सही में, उसे पता होता है कि सच और झूठ बोलने में क्या अंतर है, सच और झूठ बोलने वाले में क्या अंतर है। वो ही सही राजा होता है, उसे सच और झूठ बोलने वालों की परख होती है। आप जो मुझ पर ये लांछन लगा रहे हो, ये बहुत बेतुके और बहुत ज्यादा दुखदाई है। वेद कहते हैं कि जो अपने पुत्र का त्याग कर देता है, ऐसे पुत्र का जो उसका स्वयं का प्रतिबिंब है, उसका त्याग कर देते हैं, तो उसका भाग्य नष्ट हो जाता है। भगवान उसका साथ नहीं देते, उसका भाग्य नष्ट कर देते हैं। एक जो पुत्र होता है वो सबसे बड़ा यज्ञ और धर्म का प्रतीक है। किसी को भी अपने पुत्र को, एक धर्मनिष्ठ पुत्र का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे केवल एक अनुरोध है कि आप अपने बेटे को अपना लीजिए। मैं अपने पिता के आश्रम में चली जाऊंगी, परंतु आपने जो दिया हुआ वचन है उसको आप झूठा ना होने दे। आप अपने वचन का मान रखें, और यदि आप अपने वचन का मान नहीं रख सकते हैं तो फिर मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे इस प्रकार के व्यक्ति का संग ही नहीं करना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन द कंपनी ऑफ अ पर्सन हु कैनॉट रिस्पेक्ट हिज ओन प्रॉमिस। कितनी बड़ी बात कह दी कि मुझे ऐसे व्यक्ति का संग करने में कोई इच्छा नहीं है जो अपने अपने दिए हुए वचन का मान नहीं रख सकता है। और ये कहने लगी कि दुष्यंत, ये याद रखना कि आपकी मृत्यु के बाद ये जो हमारा पुत्र है, ये ही सारी की सारी धरती पर राज्य करेगा और चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। ये कहकर शकुंतला ने बेटे को वहीं छोड़ा और पलट के आश्रम, वो सारी सभा से बाहर जाने लग गई। जैसे ही सभा से बाहर जाने लगी, तुरंत आकाशवाणी हुई। सब के सब जो देव देवता थे, सब देख रहे थे कि क्या तमाशा हो रहा है। पर जब सही बात बोलनी होती है तब देव जागृत हो जाते हैं, सत्य का साथ देते हैं। तब देवताओं की आकाशवाणी हुई और कहा कि दुष्यंत, इस अपने पुत्र को अपना लो, चेरिश योर सन। शकुंतला का अपमान नहीं करो। तुम जानते हो कि तुम झूठे हो, और तुम ये भी जानते हो कि ये तुम्हारी पत्नी है और तुम इसके पति हो। ये सत्य कह रही है। यदि तुमने इसे अपनाया नहीं और इसका अपमान किया और इसे जाने दिया तो तुम्हारा सारा भाग्य नष्ट नष्ट हो जाएगा। शकुंतला से जो पैदा हुआ है जो पुत्र, वो भरत कहलाएगा। और भरत का अर्थ होता है उत्कृष्ट, अनमोल, द प्रेशियस वन। इसे अपना लो। इस प्रकार जैसे ही आकाशवाणी हुई, सारे के सारे दरबारी जो थे वो सब ने सुना। सारे जितने सभा में उपस्थित थे, सारे मंत्रियों ने आकाशवाणी सुनी, और तब उनको एहसास हो गया। उस समय दुष्यंत बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसको सारी जो छुपाना चाहता था, उसने तुरंत शकुंतला को बुलाया और फिर प्रेम से उसके ऊपर सारे गिफ्ट्स और सारे उपहार वगैरह दिए। और तब कहा कि देवी, मैं, मुझे सब याद आ गया है कि हमारा विवाह हुआ था एकांत में। तब उस समय कोई साक्षी नहीं था, आपके ही पिता के आश्रम में मैंने आपसे विवाह किया था, बिना किसी साक्षी के। पर मैं थोड़ा डर गया था। आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं घबरा गया था कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचेगी, और यदि प्रजा ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया तो वो हमारे बच्चे को भी, हमारे बालक को भी एकदम नाजायज या अवैध समझेगी कि ही इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। तब
वो हो सकता है था, मुझे लग रहा था कि सारी की सारी प्रजा जो है वो हमारे विवाह और हमारे संबंध पर आपत्ति खड़ी करे और मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं करे। पर आज क्योंकि ये देवताओं ने साक्षी बनकर और सबके सामने बता दिया है कि आप मेरी पत्नी हो, तब मैं अपने बेटे को अपनाता हूँ, इसे ही युवराज बनाऊंगा और आज से इसका नाम भरत होगा। शकुंतला प्लीज, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय हो। बहुत सारे उपहार दिए, उसको वापस बुलाया, और तब यही जो बालक था भरत, ये चक्रवर्ती सम्राट बनकर हुए, जिनके नाम से आज हमारा भारत देश है। भरत चक्रवर्ती सम्राट। बहुत सारे यज्ञ किए और सारे यज्ञों में उनके जो ग्रैंडफादर थे नानाजी महर्षि कन्वा आते थे, वो सारे यज्ञ के महाप्रीस्ट कहलाते थे। और यही भरतवंशी राजा जो थे, चंद्रवंशी राजा, सारे के सारे इनके अंदर ही शांतनु, धृतराष्ट्र, पांडु, पांडव, कौरव, सारे के सारे भरतवंशी जो राजा है इन्हीं के ही वंश में आ रहे हैं। कालिदास ने इस कथा को थोड़ा ड्रामेटाइज किया है और उसके अंदर ये कहा था कि कुछ एक थोड़ा सा चटपटा डाल दिया कि शकुंतला अपने आश्रम में बैठी हुई थी और राजा के ख्यालों में खोई हुई थी। तब दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि को उसने निग्लेक्ट किया, तो दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके ख्यालों में खोई हुई हो वो तुम्हें हमेशा भूल जाएगा। तब उसने क्षमा मांगी, और क्षमा मांगी तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो एक अंगूठी देके गया है दुष्यंत, वो अंगूठी दिखाओगी तुम तो राजा दुष्यंत तुम्हें पहचान लेंगे। और फिर बाद में कथा आती है कि वो शकुंतला पानी में कहीं अंगूठी खो गई थी, और फिर जब इतना सारा अपमान हुआ, ड्रामा हुआ, और फिर वो कोई अंगूठी लेकर आया और तब वो अंगूठी दिखाई, तो राजा को शकुंतला याद आ गई। सो दैट इज अ फुल ड्रामा। ओके, सो आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग, ये जो आपने सुना है ये पूरी की पूरी कालिदास की जो लिखी हुई है। लेट अस नॉट कंफ्यूज, जो ओरिजिनल महाभारत में है वहां पर नो ऋषि ऋषि दुर्वासा, नो अंगूठी, एंड नो ऑल दैट फॉरगेटफुलनेस। दिस इज द ओरिजिनल वर्जन। तो इस कथा में अ, सीखने के लिए क्या है? okay. सीखने के लिए सिर्फ इतना है कि किस प्रकार शकुंतला ने इतने अपमान होते हुए भी अपने गरिमा को थाम के रखा। शी हेल्ड ऑन टू हर डिग्निटी। इतनी कठिनाइयों से होकर भी फिर भी उसने अपने बालक को इतनी मेहनत के साथ में, अपने पिता के साथ में इतने उत्कृष्टता के साथ अपने बालक का पोषण किया, नर्चर किया, और उसमें हिम्मत और भराई। इतना इनजस्टिस, अन्याय जो हो रहा था, तो भी सारा अपने ऊपर लेते हुए भी, ऑल्दो अगेन शी इज फ्रॉम अ हायर बर्थ, नोबलर बर्थ, इतना अन्याय उसके पास होकर भी फिर भी उसने क्षमा भाव नहीं छोड़ा। केवल शी वॉज नॉट सेल्फिश, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। वो जो भी कर रही थी वो राजा के वचन के मान की रक्षा करने के लिए उसको याद दिला रही थी कि आप अपने वचन का मान रखो, इसमें आपकी गरिमा है, और आप अपने पुत्र को अपनाओगे तो इसमें भी आपके ही राज्य और आपके ही कुल का फायदा है। फाइनली ये है कि भगवान सत्य को हमेशा रक्षा करते हैं, जो सच बोलते हैं उनका साथ देते हैं, देवी देवता उनका भी साथ देते हैं जो सत्य की राह पर चलते हैं, और फिर जो गलत राह चल रहा है उनकी आंखें खोलने का प्रयत्न करते हैं। सो ये सब छोटी छोटी कथाएं हैं, बट ऑफ कोर्स क्योंकि ये महाभारत का ही एक पार्ट है, महाभारत में ऐसी बहुत सारी छोटी 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 कहानियां हैं जो हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। पिछली बार मैंने सावित्री सत्यवान की कथा सुनाई थी, बहुत ही सुंदर कथा है, किस प्रकार वो पवित्र पतिव्रता नारी ने अपने बलबूते के ऊपर इतना सब, सबका जो मतलब सबके लिए इतने सारे बूंज और वरदान लेकर आई और सबकी गरिमा का मान रखा। आज की कथा को यहीं समाप्त करेंगे। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन।